अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तगासा दायर किया है उसने हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन FIR के लिए जाती या पहले हफ्ते के अंदर ये इस्तगासा दायर करती और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करती। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद क़यादत है उनकी तवज्जो बढ़ गई दो तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरी उन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें सही डाटा तक पहुंचना था और अब हमारे पास वो डाटा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर दो, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह समझ लिया था कि अब हुकूमत जो है वो बहुत दबाव में है और वो हमारे मुतालबात तस्लीम करेगी और कम से कम इमरान खान साहब बाहर आकर अपनी रेगुलर सियासत कर सकेंगे। अब ये इम्कान भी मौजूद था लेकिन फिर वो नहीं हुआ। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अदालत में डेवलपमेंट क्या हुई इस केस के पहले दिन पर, यह जनाब सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। यह इस्लामाबाद के डी चौक में PTI के एहतजाज के दौरान जो जांबक हुए थे और लापता हुए थे कारकुनान, उनके मामले पर सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इस्तगासा इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर किया है। यानी इब्तदाई बहस होगी 23 दिसंबर को। मैं पहले खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या है। अच्छा, इसमें वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तगासा दायर किया था और इसमें शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, वजीर इत्तलात है, वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, और था कि वो इतनी बड़ी जमात जो पूरे मुल्क में हो वो उस तरह नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। इसकी एक सूबे में हुकूमत है। अगर मैंडेट ना छीना जाता तो 3 सूबों में और वफाक में भी इनकी हुकूमत होनी थी। ये इतनी तगड़ी जमात है। अब ऐसी जमात जब इस किस्म का एक केस लेकर आई है तो इसके असरात तो होंगे। आने वाले दिनों में कौन सी चीजें सामने आएंगी उस पर बात करने से पहले आज क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। सुबह सबसे पहले इस केस को सुनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो सबसे पहले पहुंचे थे। उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंची। बाद में पता चला कि बैरिस्टर गौहर आए समाअत में क्योंकि वो इसमें दरखास्त गुजार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग MNAs, सेनेटर्स, MPAs, रहनुमा वो अदालत में नहीं पहुंचे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक तरह से अदम दिलचस्पी दिखाई है। मैं आपको पढ़ के पहले भी सुना रहा था और आपको बता रहा था कि ये बाकायदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने बताया था कि इस अदालत के अंदर यह केस लग गया। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी वहां मौजूद होती और क़यादत वहां पे मौजूद होती तो अदलिया को हौसला भी मिलता है। देखिए, हमें पाकिस्तान में यह बात माननी पड़ेगी कि नॉर्मली जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और ऐसे केसेस में जहां पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सफारतकार बेचारे जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत दबाव है, PTI के ऊपर जो केस कर रही है उसके ऊपर बहुत दबाव है, जितने लोग सहाफ़ी इसकी खबर देते हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है। दर्जनों सहाफ़ियों को मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है, सहाफ़ियों को उठा के गायब भी किया गया, जबरी तौर पर लापता भी किया गया। और इसी एक मामले के अंदर इमरान खान साहब के साथ भी सख्ती की जा रही है, उनकी फैमिली के साथ भी की जा रही है। इवन जो लोग शहीद हो गए या जो लोग जख्मी हुए या जो लोग लापता हैं उनके खानदानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जब इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि अदालत पे कितना दबाव होगा। अब सीरियस मामला है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अदालत 9 दिन की तारीख दे दे एक इतने आम तरीन केस के अंदर? तो वजह यह है कि मुझे लगता है कि अदालत पे बहुत दबाव है और अगर आपने दबाव को हटाना है, अदालत को सपोर्ट देनी है, तो सपोर्ट तो अवाम के जरिए से आ सकती है और वो सपोर्ट ऐसी ही आएगी कि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बड़ी तादाद में जाकर उस अदालत के अंदर खड़े हो जाएं। तमाम MNAs को जाना चाहिए, कम से कम PTI के 50 MNAs तो जाएं। कोई सारे सेनेटर नहीं जाते तो 15-20 सेनेटर्स तो जाएं। वहां पे 100 एक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंपॉर्टेंट है वो वहां पर जाकर खड़ा हो और खड़ा होकर अपने गरीब कारकुनों का मुकदमा लड़े। गरीब कारकुन आपके लिए जान दे सकते हैं, तो क्या आप उनके लिए चंद घंटे नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी में से? एक समाज जो है वो 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की होती है, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 घंटे की हो जाएगी जब दलाइल चल रहे होंगे। तो आप अपनी जिंदगी में से चंद घंटे नहीं निकाल सकते अपने कारकुनों के लिए?
تو तहरीक इंसाफ को बाकायदा एक उसका तरीक़ाकार बनाना चाहिए, चाहे सारे एक दफा ना आए, 3 हिस्से बना लें कि एक हिस्सा एक पेशी पे जाएगा, दूसरा हिस्सा एमएनएज और सेनेटर्स का एमपीएस का दूसरी पेशी पे जाएगा, तीसरा हिस्सा तीसरी पेशी पे जाएगा। तो इस वक्त तो पीटीआई के पास बहुत बड़ी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा में 100 के करीब एमपीएस हैं, पंजाब में इससे ज्यादा है, एमएनएस जो है वो भी लगभग 100 के करीब है, सेनेटर भी 25 के करीब है, अभी 25 तो नहीं क्योंकि उनका कुछ एक इलेक्शन होना बाकी है, तो 20 के करीब तो हैं। तो ये सारे लोग आ सकते हैं और वहां पर आकर खड़े हो सकते हैं और जो शोहदा हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो एक तरमीम के लिए जब ये हुकूमत अरबों रुपया खर्च कर सकती है, तो अपनी जान फंदे से बचाने के लिए ये कितना पैसा खर्च सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, कम से कम जो मकामी एमएनएज और एमपीएस हैं और ओहदेदार हैं या ज़लील सुदूर हैं, वो उन तमाम फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनके साथ लगातार राब्ते में रहें जिन्हें खरीदने की या डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है। ये हालात हमेशा एक जैसे नहीं होंगे और कत्ल कभी भी छुपता नहीं है। मैंने पहले भी 2 मरतबा आपको शेयर सुनाया कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, तो ये लहू बोलेगा आज नहीं तो कल। और उलमा इकराम बड़ा क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो शख्स कत्ल करता है और एक बेगुनाह को कत्ल करता है, उसकी तो बचत ही नहीं है, और जो उस कत्ल का हुक्म देता है या वो कत्ल करवाने के लिए प्लान करके किसी को हुक्म देकर भेजता है, उसकी सजा तो उससे भी बड़ी उलमा इकराम बताते हैं। तो यहां पे बचत नहीं है, ना यहां बचत है ना वहां बचत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कम से कम सही रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि ये हुकूमत संजीदा नहीं है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है। दूसरी चीज यह है कि यौम शोहदा कल मनाया जा रहा है, कल दुआया तकरीबात होंगी और जो बाग नारान है पेशावर में, वहां पे ये प्रोग्राम होगा। वहां से आज कुछ मनाज़िर मेरे पास आए, वहां शोहदा की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो 12 शोहदा हैं। हो सकता है कल कुछ जख्मी भी वहां पे लाए जाएं और वो भी बातचीत करें जिनकी हालत बेहतर है, और जिन लोगों के घर वाले लापता हैं वो भी वहां पे आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। उसके लिए तकरीबन सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं, उन्होंने पैगामात पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से जारी कर दिए हैं। यह प्रोग्राम सिर्फ पेशावर में नहीं होने जा रहा, यह पूरे पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होगा, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होगा, और हर जगह पे आवाज उठाई जाएगी कि गोली क्यों चलाई। यह सवाल हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है हुकूमत के लिए और इदारों के लिए। यानी ऐसा लगता था इन्हें कि गोली चलाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो मायूस हो जाएंगे और इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे, या लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और मायूसी की वजह से फिर पीटीआई के साथ खड़े नहीं होंगे। तो अब तक जो रिपोर्टें पहुंचाई गई हैं हुकाम बाला को, जो बड़े लोग हैं उनको जो रिपोर्टें अब तक पहुंचाई गई हैं वो बड़ी हैरान कुन है। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह है कि जिनको लाया गया उन्होंने अपना टोटल फेलियर साबित कर दिया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जितनी आवाजें हुआ करती थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, या जितनी आवाजें हुआ करती थी जिनको रियासत से शिकायतें थी, वो आवाजें गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे कबायली इलाकों में या पश्तून बेल्ट जितनी भी है पाकिस्तान में, वहां पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है पीटीएम, उसकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है और तेजी से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके मुतालबात वो लोगों के जाके दिल को लगते हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो मनाजिर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो सपोर्ट अब मिल रही है, उसकी वजह से उनका नैरेटिव ज्यादा तेजी से अवाम में ना सिर्फ मकबूल हो रहा है बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। पूरे बलूचिस्तान के इलाकों में मारंग बलोच एक मज़ामत के इस्तारे के तौर पर सामने आई, यानी एक ऐसा सिंबल बन चुकी हैं जिसे लोग मज़ामत और रेजिलियंस का एक सिंबल समझते हैं। और रियासती पॉलिसियों से जितने लोग नाराज हैं वो इकट्ठे और मुत्तहिद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और वो साथ खड़े हो रहे हैं जाके मारंग बलोच और उनकी तहरीक के साथ। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने, रियासत को बदतरीन शिकस्त दी है कश्मीर के अवाम ने। रियासत को बार बार कश्मीरियों के सामने घुटने टेकने पड़े। जो भी कानून वो लेकर आए कश्मीरियों ने उनको रद्द किया है, बल्कि अब कश्मीरी वार्निंग दे रहे हैं कि फलां चीज यहां होनी चाहिए और फलां चीज नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने चीजें अपने कंट्रोल में ली हैं और हर किस्म की गुलामी से इनकार कर दिया है। तो कश्मीर के अंदर तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियासती जबर को इतनी बदतरीन शिकस्त होगी, लेकिन वहां पे हुई है। बाकी पंजाब और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लोग
निजाम से सख्त नाराज हैं। यहां पे मिडिल क्लास ज्यादातर होती है और मिडिल क्लास अपने आप को चीजों से इररेलेवेंट रखती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अच्छे बच्चों की तरह सीटें छोड़ देंगे और जब तक आपको फोन नहीं आएगा आप सीटों के साथ चिमटे रहेंगे। और ये सिर्फ बयानबाजी और कुछ नहीं है, एमक्यूएम की औकात इतनी सी रह गई है और पाकिस्तान का, कराची का, हैदराबाद का एक एक बच्चा ये बात जानता है कि आज एमक्यूएम के पास एक भी सीट जीतने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर होती तो आप ऐसे जूते पॉलिश ना कर रहे होते, या इतनी सारी जमातें जो जूते पॉलिश करने वाली हैं उनको इकट्ठी करके आप एक जमात ना बना रहे होते। नादरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हुकूमत को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली सिंध में तो ये नहीं हो रहा, सिंध में अच्छा कंट्रोल है जरदारी साहब का और बिलावत खड़े हैं, तो हौसला नहीं हारना, हिम्मत आपने इकट्ठी रखनी है और इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।